नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में मैं ऑफिसर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन ने शुरू कर रखा है संपूर्ण विश्व के जो महाद्वीप है उनका एक्सप्लेन अपन बारी बारी से कर रहे हैं। अफ्रीका महाद्वीप का जो राजनीतिक प्रारूप था वो कल अपन ने देखा था। आज अपन देखने जा रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप जो है उसका प्राकृतिक स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, कौन सी पर्वत श्रेणी कहाँ पे है, कौन सा पठार है, कौन सा मैदान है, कौन सा मरुस्थल है, आदि आदि बिंदुओं पर अपन चर्चा करने वाले हैं। जरूर आप हमारे मिशन ज्योग्राफी से जुड़े रहे और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करते रहें। काफ़ी दिनों के बाद मैंने ये बोला है क्योंकि काफ़ी इस तरह के कमेंट भी आते हैं कि शेयर करो, तो ज़रूर उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनको आवश्यकता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अपन शेयर करेंगे तो उन बच्चों तक इसका लाभ पहुंचेगा। तो शुरू करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का प्राकृतिक प्रारूप किस प्रकार का है, कौन सा रेगिस्तान, कौन सा पहाड़, कौन सा पठार, कौन सा तट कहाँ पे अवस्थित है, इसकी बारीकी से अपन चर्चा करने वाले हैं और उसके बाद में विभिन्न देशों की चर्चा अपन करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक, अफ्रीका प्राकृतिक। शायद बार बार एक बात रिपीट करने से आपको याद हो गई होगी कि अफ्रीका महाद्वीप का जो उत्तरी छोर है यहाँ पे भूमध्य सागर, कौन सा सागर, भूमध्य सागर, और इसके उत्तर पूर्व में यहाँ पे लाल सागर। हिंद महासागर की ओर से लाल सागर में प्रवेश द्वार अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी छोर पे यहाँ पे हिंद महासागर और इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ठीक है, ये इसका सीमांकन है और इसके उत्तरी छोर पे भूमध्य सागर से सीमा लगती है उत्तर अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर। 5 बड़े महासागर है संपूर्ण पृथ्वी पर, उसमें प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, उसके बाद में हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, उसके बाद में आर्कटिक उत्तरी ध्रुव है और अंटार्कटिक या दक्षिणी ध्रुव महासागर। 5 बड़े महासागर है, बाकी छोटे सागर पाए जाते हैं। तो भूमध्य सागर जो है एक सागरों के अंदर आता है। अफ्रीका महाद्वीप का यदि अपन प्राकृतिक परिवेश देखेंगे तो अपन पाएंगे कि अफ्रीका महाद्वीप का ये जो उत्तरी पश्चिमी छोर है यहाँ पे ये पहाड़ी क्षेत्र पाया जाता है और महत्वपूर्ण पहाड़ यहाँ पे है महान एटलस पर्वत श्रेणी या माला। महान एटलस पर्वत श्रेणी यहाँ पे पाई जाती है, जो महत्वपूर्ण भाग है इस प्रदेश का। ठीक है, इसके ठीक उत्तर में अपन देखेंगे तो यूरोप महाद्वीप आ जाता है और यूरोप महाद्वीप और इसके बीच में यहाँ जलीय क्षेत्र है जिसको मैंने पहले भी चर्चा की थी, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि यहाँ पे पाई जाती है, इसकी चर्चा पहले भी अपन ने की थी। तो यह महान एटलस पर्वत श्रेणी। उसके बाद में यह वाला जो क्षेत्र है अफ्रीका महाद्वीप का, यदि अपन इसको यहाँ से यूं देखेंगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा एक मरुस्थल है। तो इस मरुस्थल का नाम है महान सहारा का रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान यदि अपन देखेंगे तो सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, सहारा का रेगिस्तान, जो विश्व का सबसे बड़ा है, जो कहाँ पे है, अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, उसके बाद में ये तटवर्ती क्षेत्र में तो आपको कुछ मैदानी भाग मिलेगा। आगे इसी रेगिस्तान का भाग है, यहाँ पे ये प्रमुख लीबिया एक देश है, तो यहाँ का जो रेगिस्तान है उसको लीबिया मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, लीबिया का मरुस्थल कहा जाता है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो यह वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे मुख्य रूप से एक नदी बहा करती है और विश्व की सबसे लंबी नदी का जो खिताब उसके पास में है। ठीक है, और यदि अपन यहाँ से देखें इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है ये आपको दिखाई दे रहा होगा और जो जाकर के हिंद महासागर में गिरती है इसका नाम है नील नदी। कौन सी है? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है।
ठीक है, काफ़ी लंबी नदी है ये। इसकी यदि अपन लंबाई की बात करें तो 6595 6595 या 96 कहीं आता है किलोमीटर के आसपास में इसकी कुल लंबाई पाई जाती है। तो ये सबसे लंबी नदी जो अफ्रीका महाद्वीप में है जिसका नाम है नील नदी, जो आगे जाकर के हिंद महासागर में गिर जाती है। लाल सागर और जहाँ स्वेज नहर बनी हुई है उसके आसपास में, पोर्ट सईद के आसपास में यहाँ पे हुए इसका मुहाना पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये जो सारा का रेगिस्तान है यह काफ़ी बड़ा रेगिस्तान है और इस भाग में भी कुछ नदियाँ इस क्षेत्र से प्रवाहित होती है। जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये एक पठारी क्षेत्र है, जोसा का पठार, और यहाँ इसी भाग में एक नदी प्रवाहित हो रही है मुख्य रूप से। ठीक है, और इस नदी का नाम है नाइजर नदी। यहाँ एक नदी प्रवाहित हो रही है जिसका नाम है नाइजर नदी। इसके अलावा कुछ छोटी नदी इस भाग से निकल कर यहाँ गिरती है, जैसे सेनेगल, जैसे इसे जालौन पठार से गाम्बिया। तो ये कुछ छोटी नदियाँ आकर के वापस कहाँ गिर जाती है, अटलांटिक महासागर की ओर गिर जाती है। इस ये एक पठारी क्षेत्र है, इसका नाम है उच्च गुयाना क्षेत्र। ठीक है, और इसके तटीय भाग में कुछ महत्वपूर्ण तट है ये अफ्रीका महाद्वीप का, जिसका अलग अलग नाम है। तो जैसे यहाँ वाला जो तट है इसका नाम है ग्रेन तट, यह है आइवरी तट, यहाँ पे यह वाला जो स्वर्ण तट। ठीक है, यह जो खाड़ी है जिसका नाम है बेनिन की खाड़ी। ठीक है, और यह वाला जो तट है स्लेव तट। इस प्रकार से ये 4-5 तट यहाँ पे मिलते हैं, ग्रेन तट, आइवरी तट, स्वर्ण तट और इस भाग में स्लेव तट के नाम से इनको पुकारा जाता है। यहाँ वाला जो क्षेत्र है, जो घाना वाला जो क्षेत्र है, यहाँ प्रमुख देश पाया जाता है। तो यहाँ की जो पठारी भाग है उसको अदामावा उच्च भूमि के नाम से इसको पुकारा जाता है। ठीक है, और फिर आगे अपन बढ़ते हैं तो इसको थोड़ा सा और विस्तृत अपन कर लेंगे। तो ये महान रेगिस्तानी हो गया, ये महान एटलस पर्वत श्रेणी यहाँ की है, ये लीबिया का मरुस्थल है। और लाल सागर के पास में ये वाला जो क्षेत्र है, जो नील नदी बहती है उसके पूर्व में अरब का मरुस्थल, ये अरब का एशिया महाद्वीप में पाया जाने वाला रेगिस्तान, उसी का विस्तार है। अरब का मरुस्थल यहाँ पाया जाता है इस भाग में, ये वाला, ये सारा का सारा कौन सा है, अरब का मरुस्थल। उसके बाद में इथोपिया पठार, और यहाँ सोमालिया कल अपन देश देखा था, तो ये सोमालिया प्रायद्वीप यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण उत्तरी जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके बारे में, उसके भौतिक भाग जो है उसकी अपन चर्चा की। थोड़ा अंदर की ओर बारीकी से अपन देखते हैं। प्रत्येक महाद्वीप की ओर अपन पहुंचेंगे, जाएंगे अपन प्रत्येक महाद्वीप में। विश्व के महाद्वीपों की चर्चा करने के बाद में अपन देशों की चर्चा करेंगे। तो आप ज़रूर हमारे साथ बने रहें, देखते रहें। देखो यहाँ पे एक पर्वतमाला है, इस महान रेगिस्तान में यहाँ पे एक पर्वतमाला है, अगहर पर्वतमाला इसी महान रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ है एक तिबेस्ती पर्वत इसी रेगिस्तानी क्षेत्र में है। अगहर जो पर्वतमाला है उसके अंदर यहाँ पे इस सारा के रेगिस्तान में तहत शिखर, एक पर्वत श्रेणी जिसका नाम है तहत शिखर, लगभग वो 2918 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और यह गुयाना की उच्च भूमि में अपन ने ग्रेन तट, आइवरी तट की बात कर ली थी, स्वर्ण तट है, स्लेव तट है, बेनिन की खाड़ी की बात कर ली थी। ठीक है, अब यहाँ पे इस जालौन वाला जो फौटा जालौन वाला जो क्षेत्र है, इस उच्च भूमि से निकलने वाली प्रमुख नदी जो है नाइजर नदी। ठीक है, जो आकर के यहाँ अपना डेल्टा बनाते हुए गिरती है। तो यहाँ वाला जो क्षेत्र है स्लेव तट के पास में, यहाँ नाइजर का डेल्टा,
नाइजर का डेल्टा। डेल्टा जब नदी समुद्र के अंदर अपने मुहाने के पास में अनेक शाखाओं में बंट करके गिरती है, जैसे नदी आ रही है, समुद्र मंद ढाल होने के कारण इस प्रकार की आकृति बना करके फिर महासागर में मुहाना बनाती गिरती है, तो इस तरह की जो संरचना बनती है उसको डेल्टा कहा जाता है। तो ये काफ़ी अधिक मंद ढाल होने के कारण ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद में ये वाला जो भाग अफ्रीका का मैदानी क्षेत्र अपन कह सकते हैं, काफ़ी सारी नदियाँ इस प्रदेश में प्रवाहित हो रही है। तो इसको यदि अपन देखेंगे तो यहाँ बहने वाली प्रमुख नदियाँ जैसे जायरे या जायर नदी, जिसका दूसरा नाम है कांगो। ठीक है, इसका कांगो का प्रवाह है क्षेत्र ये वाला कांगो बेसिन, ठीक है, ये इस भाग में इसका मैदानी भाग है कांगो नदी का, और इसको जायर भी कहा जाता है। इसकी सारी नदियां हैं जैसे कुबागो है, कसई है, यानी ये इसी प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं। मानकुरु है, जायर है, उबांगी है, ठीक है, सांग है, ये प्रमुख नदियां जो इसी भाग में प्रवाहित होती है और कांगो बेसिन का निर्माण करती है। इसके दक्षिण में यहाँ आपको दिखाई दे रहा है एक पठारी क्षेत्र है कटंगा का पठार, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे आपको एक दिखाई दे रही है सेरामोको, एक श्रेणी है यहाँ पे ये नामिब मरुस्थल है, तो नामिब मरुस्थल, और इसके पास में एक श्रेणी है 2610 मीटर ऊंची पहाड़ी है जिसका नाम है सेरामोको, एक पहाड़ी यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, अब आगे अपन चलते हैं तो इसको यदि अपन देखेंगे तो यहाँ आपको ये एक मरुस्थल दिखाई दे रहा होगा जहाँ पे एक जनजाति निवास करती है मुख्य रूप से। ये वाला जो क्षेत्र है इसका नाम है, ये भी एक बड़ा मरुस्थल है कालाहारी मरुस्थल, जहाँ पे एक बुशमैन जनजाति निवास करती है। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका के आसपास में ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे ये पाया जाता है, और इसमें एक बुशमैन जनजाति निवास करती है। और कालाहारी मरुस्थल जो है इसमें यहाँ पे एक पठार है जिसका नाम है काप का पठार। कौन सा पठार? काप का पठार। उसके बाद में आ गया अपना दक्षिणी अफ्रीका। फिर इसके बाद में अपन कुछ पूर्व की ओर चलते हैं तो यहाँ पे एक समुद्र तटीय क्षेत्र है ये वाला। तो यहाँ एक देश था मोजाम्बिक, अपन ने देखा था, तो यहाँ पे मोजाम्बिक का तटीय मैदान, मोजाम्बिक तट, कौन सा है? मोजाम्बिक तट, ये वाला। और ये मेडागास्कर द्वीप है, कौन सा? मेडागास्कर द्वीप। उसके बाद में यहाँ पे पेम्बा और जंजीबार, ये देखो एक द्वीप है पेम्बा, यहाँ पे एक द्वीप है जंजीबार, ठीक है ना, या माफिया, ये एक छोटा सा द्वीप है माफिया द्वीप। और कोमोरो द्वीप समूह, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे द्वीप है जो फ्रांस के अंडर में है, कोमोरो द्वीप समूह। तो ये कुछ अपन ने अफ्रीका महाद्वीप है उसके प्रमुख पठार, मरुस्थल और नदियों की बात की है। थोड़ा सा और विस्तार से अपन यहाँ देखते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ की प्रमुख झीलें पाई जाती है। कौन कौन सी झील इस भाग में है? क्योंकि ये अफ्रीका महाद्वीप का मध्यवर्ती क्षेत्र है, ये थोड़ा सा महान झीलों वाला क्षेत्र है यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा अपन और देखते हैं। अफ्रीका की प्रमुख झील आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारा के रेगिस्तान का जो दक्षिण छोर है उसमें यहाँ पे एक झील दिखाई दे रही है, चाड झील। कौन सी? यहाँ पे चाड झील, ठीक है। उसके बाद में यदि अपन इस भाग में मध्य, ये जो क्षेत्र है जहाँ से अपनी नील नदी निकलती है, ये बड़ी झील अफ्रीका महाद्वीप की, ये वाली विक्टोरिया झील, इसी भाग से नील नदी का उद्गम होता है। और अफ्रीका महाद्वीप की महान झीलों में से एक है विक्टोरिया झील, ठीक है। ये विक्टोरिया झील है। और उसके बाद में मध्य, ये पठारी क्षेत्र है मध्य टंगईका पठार। और विक्टोरिया झील के पास में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी यहाँ दिखाई दे रही होगी, इसी भाग में यहाँ पे
यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है अफ्रीका महाद्वीप की, जिसका नाम है ये विक्टोरिया। और यहाँ पे अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, किलिमंजारो या किलिमंजारो चोटी, सबसे ऊंची चोटी है, लगभग 5895 मीटर। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी 5895 मीटर ऊंचाई इसकी है, किलिमंजारो। तो ये किलिमंजारो पर्वत चोटी, इसके ठीक पास में ही विक्टोरिया झील है, और इसी भाग से मुख्य रूप से नदी निकलती है जिसका नाम है नील नदी, जो उत्तर की ओर प्रवाहित होकर के भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। ठीक है, इसके पास में देखो यहाँ पे एक पर्वत चोटी है एल्गान, ठीक है, और केन्या चोटी है जिसकी ऊंचाई लगभग 5199 मीटर है। इसके पास में एल्गान चोटी है जिसकी ऊंचाई 4321 मीटर है। और यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है क्योगा झील। कौन सी झील है? क्योगा झील। ठीक है, फिर अपन थोड़ा सा मध्य ये जो भाग है ना, मध्य टंगाई का पठार, इसके पास में आते हैं तो यहाँ पे एक झील नजर आ रही है, टंगई का झील। और यहाँ रुग्वे एक चोटी है 2961 मीटर के आसपास में, और यहाँ पे एक झील लंबी सी आपको नजर आ रही है, तो म्यासा झील, ये प्रमुख यहाँ की झील है, म्यासा झील। और इसके बाद में इस साइड में इसके पास में ये एक छोटी सी झील आपको नजर आ रही है, बेंगविलू झील के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, और उसके बाद में इस भाग में कुछ नदियाँ ही है, जैसे कुमागो है, कुआंडो है, जाम्बेजी है, और ये यहाँ पे एक जलप्रपात है, विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात झरना, जब पानी काफ़ी ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है तो ये वाला जो भाग है यहाँ पे विक्टोरिया जलप्रपात पाया जाता है। उसके बाद में कालाहारी का मरुस्थल आ जाता है, इधर नामीपा का मरुस्थल है, और उसके बाद में इस साइड में ये मोजाम्बिक का मैदानी तटीय क्षेत्र है। ठीक है, और ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे, ये दक्षिणी अफ्रीका आ गया है यहाँ पे, तो ये वृहत कुरू, यहाँ पे एक पठारी क्षेत्र है, यहाँ पे कंपास के नाम से एक चोटी है, कंपास, दक्षिणी अफ्रीका आ गया, लगभग 2506 मीटर के आसपास में इसकी ऊंचाई पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ घास के मैदान है, उच वेल्ड्स, दक्षिणी अफ्रीका घास के मैदान है उच वेल्ड्स, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे पंपाज फ्रेज की तरह यहाँ पे वेल्ड्स दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान है, वो इसी भाग में पाए जाते हैं उच्च वेल्ड्स के नाम से। और अफ्रीका महाद्वीप का ये दक्षिण छोर है, इसको उत्तम आसांतरीप, उत्तम आसा अंतरीप कहा जाता है, उत्तम आसांतरीप, ये वाला तटीय क्षेत्र इसका है, तो इसको उत्तम आसांतरीप के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो ये प्रमुख अफ्रीका महाद्वीप की जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर चर्चा अपन ने की, प्रमुख झीलें, पर्वत पठार, प्रमुख मैदान जो यहाँ का पाया जाता है, इसके साथ साथ में प्रमुख यहाँ की चोटियाँ, इसके द्वीप है, इसके प्रमुख तट है, ठीक है, आदि की बारी बारी से अपन ने चर्चा की है। तो आप ज़रूर हमारे मिशन के साथ जुड़े रहें। अगले वीडियो में अपन देखेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। पहले उसकी राजनीतिक चर्चा करेंगे, तो उसके बाद में उसका प्राकृतिक स्वरूप है उसकी जानकारी हासिल करेंगे, और फिर अपन विभिन्न देशों तक पहुंचेंगे। तो आप जरूर जुड़े रहे हमारे मिशन ज्योग्राफी से। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे मिशन ज्योग्राफी।